कोई चीज़ न चाहते हुए भी खींचती है और आपको उस चीज़ से दूर उसे करना है, तो क्या करेंगे? या तो उसे दूर ले जाएँगे या तो बीच में ऐसी चीज़ रखेंगे जो वो आकर्षण न करे। यह 2 तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या दोनों के बीच में ऐसी चीज़ डाल देंगे जो वो दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार ये देह अभिमान या ये व्यक्त भाव जो है, यह भी चुंबक के मुआफ़िक है। न चाहते हुए भी फिर उसमें आ जाते हैं। फिर बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यक है, जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? वह एक ही शब्द है, संयम। भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसा है कि जैसे चुंबक कई चीज़ों को जब खींचता है जी। तो उसकी आकर्षण को कम करने के लिए बीच में कोई चीज़ रखना, जैसे गत्ता रख दिया हाँ जी। तो सुई उस साइड में है, चुंबक इस साइड में है, खींचेगी नहीं अब नहीं क्योंकि खींचेगी। बीच में कुछ है। जी। तो परमात्मा भी कहता है जब कोई आत्माएं आपको बहुत आकर्षित करती हैं तो बीच में कुछ रखो, और उसके लिए बड़ा अच्छा शब्द दिया, संयम। हाँ जी। जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम बने हुए हैं, हाँ जी। उन नियमों को संयम पूर्वक, माना दृढ़ता पूर्वक, एक्यूरेट पालन करना। जी। संयम कहते हैं नियमों पर चलने को। एक है हाँ जी। नियम बने हुए हैं, हाँ जी। लेकिन नियमों पर चलना और एक्यूरेट चलना, जी। उसको संयम कहा जाता है। माना ये कहते हैं ये व्यक्ति जो है वो बहुत संयमित है। जो संकल्प करता है, जो नियम पूर्वक सवेरे उठता है, टाइम पर क्लास में आता है, टाइम पर भोजन करता है, टाइम पर अपनी सेवाएं करता है, टाइम पर सोता है, कहते बड़ा संयमित है ना। जो नियम बने हुए हैं वो संयम से पालन कर रहा है। तो जो ईश्वरीय विधान, जो इस विद्यालय के कायदे बनाए गए जी, अगर कोई व्यक्ति उनको नियम को दृढ़ता के साथ एक्यूरेट पालन करता है जी, तो वो एक जैसे उसकी आकर्षण के बीच में आ जाता है। जो कोई भी व्यक्ति किसी की आकर्षण में अगर आकर्षित हो रहा है, वो ईश्वरीय नियमों को दृढ़ता के साथ संयम पूर्वक पालन करे तो उस आकर्षण से बच सकता है। बहुत अच्छा। एक बात ये है। जी। और दूसरी बात है, जैसे नज़दीक कोई चीज़ होगी तो खींचेगी, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आपस में अटैचमेंट है और बार बार उसके बिना मिले, उससे बात किए बिना वो नहीं रह सकता है, उससे वातावरण बिगड़ रहा है। कोई दो व्यक्ति आपस में रहते रहते एक दूसरे से इतने अटैच हो जाते, इतनी आकर्षण में आ जाते, उससे देखना, उसको बात करना, उससे बार बार मिलना, तो उसको विधि यही है कि उसको कुछ समय के लिए वहाँ से दूर कर दिया जाए। और दूर कर दिया जाएगा तो नेचुरल है, धीरे धीरे उसकी आकर्षण खत्म हो जाएगी। लेकिन वर्तमान समय एक और भी माया बीच में प्रवेश हो गई है। जी। व्यक्ति को अगर दूर कर दिया गया, लेकिन अगर साइंस के साधन उसके पास हैं, मोबाइल तो है सब। तो स्थूल में तो दूरी बढ़ गई, हाँ जी। लेकिन जो लिंक जुटी हुई है कहीं ना कहीं से, उस लिंक को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर वो भी जुड़ी रह गई तो भी वो आकर्षण से छूट नहीं पाएगा। इसलिए अगर फुल कट ऑफ किया जाए तो उस देह के दैहिक आकर्षण से छूट सकता है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति की आकर्षण में आकर्षित होना अनेक विकारों की उत्पत्ति का कारण है। वो समझ नहीं रहा है, वो समझता मुझे क्यों दूर किया जा रहा है इनसे। उसको उस समय फील होता है कि मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वरीय नियम के अनुसार उसको कहा जाता है नहीं, तुम ट्रांसफ़र हो जाओ, तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, तुम सेवा चेंज कर दो, क्योंकि दिखाई देता है, एक वातावरण बनता है कि ये व्यक्ति इसके आकर्षण में आ गया, और आकर्षित होते होते कहीं पर भी एक दूसरे के दैहिक आकर्षण में गलत कार्य हो सकते हैं। इसलिए नियम और मर्यादाएं बताते हुए एक तो संयम का पालन करे और थोड़ी दूरी बना करके रखे तो आकर्षण से मुक्त हो सकता है। बहुत अच्छा भाई साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है दूसरे से आकर्षण और एक होता है स्वयं के शरीर से आकर्षण। जी। तो मैं समझती हूँ कि जो दूरी है वो दूसरे के शरीर
यानी दूसरे व्यक्ति से, और जो नियम बने हुए हैं वो अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से भी ऊपर उठने के लिए वो हमें मदद करेंगे। अगर हमें अपनी दैहिक आकर्षण है तो हुँ। उसके बीच में मुझे बाबा को लाना पड़ेगा। बाबा अगर बीच में आ गया, आत्मा और शरीर के बीच में बाबा की श्रीमत, बाबा को लाना माना बाबा की आज्ञाएं, बाबा की श्रीमत, परमात्मा की श्रीमत मेरे लिए क्या मिली हुई है, तो उसको हम बीच में जब लाते हैं तो ये दैहिक आकर्षण से मुक्त होते जाते हैं। मतलब एक चीज़ मैं इसमें स्पष्ट आपसे जानना चाहेंगे कि दैहिक आकर्षण जब हम बात करते हैं, समझो शरीर को कोई बीमारी है, तकलीफ है, कोई दर्द है, अब वो दर्द बार-बार अगर किसी को खींचता है, क्या इसको दैहिक आकर्षण कहेंगे? एक है कोई बीमारी है, कोई कारण बनते हैं तो वो दर्द खींच रहा है, लेकिन जिसने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया है, दर्द होते हुए भी उसको दर्द की फीलिंग कम हो जाती है, वो बार बार खींचता नहीं है, अशरीरी स्थिति में जाते हैं और दर्द पर विजय हो जाती है। ऐसे कई अनुभव हैं। हमने दादी प्रकाश मणि जी को देखा, बीमारी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है। सदा कहती थी मैं तो बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। शरीर में थी आत्मा और शरीर के कई प्रकार के हिसाब किताब, लेकिन वो आत्मा अपने आत्मिक स्थिति के अभ्यास से उस दर्द से मुक्त थी। वो आकर्षण उनको आकर्षित नहीं किया। ये हमने प्रैक्टिकल आंखों से देखा है। खींचता है, लेकिन ये जो दैहिक आकर्षण है वो है विकारी कर्मेंद्रियों की आकर्षण जी। कर्म इंद्रियों की चंचलता वो आकर्षित करती आत्मा को। जो पवित्र बनने की बात है, आत्मा को पावन बनाने की बात है, वो है कभी मुख का रस, कभी कान का रस, कभी आंखों का रस। कोई न कोई रस आकर्षित कर रहा है इंद्रियों को। ये दैहिक आकर्षण है। जी। मानो मुझे कोई चीज देखने की, पढ़ने की बहुत शौक है, बहुत इच्छा है, और उसी में मेरा समय जा रहा है, तो वो आकर्षण दैहिक आकर्षण है। कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वही खाना है मुझे, वो जैसे मुख की आकर्षण है, इंद्रिय आकर्षण है। जी। कोई चीज सुनने की बड़ी इच्छा है, वही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से कर्म इंद्रियों की आकर्षण, कर्म इंद्रियों के रस, कन रस, मुख रस, जबान रस जिसको कहें, आँखों का रस, ये जो रस खींच रहे हैं, इस रसों से, इस रसनाओं से आत्मा ऊपर उठ जाए। सबसे पहले तो रियलाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं साधनों के कारण व्यक्ति समझो देखने तो लगा है कुछ और, अपने किसी ज्ञान से संबंधित चीज़ मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर, और साथ में कुछ और आ जाता है तो वो भी देख लेता है। लेकिन वो अगर आकर्षण नहीं है जी, तो उसको मोड़ देगा। जी, लेकिन अगर आकर्षण है तो वही निशानी है। जी। अगर ज्ञान की बात सुनते सुनते, कोई अच्छा क्लास सुनते सुनते कोई दूसरा एक सीन आ गया उसके बीच में और उस पर क्लिक कर दिया, माना आपकी आकर्षण अभी तक भी है देखने की, सुनने की, उस आकर्षण में आप आकर्षित हैं, इसको रियलाइज करना है। क्योंकि यही आकर्षण आत्मा को पावन बनने में विघ्न रूप है। कई भाई बहने ऐसे कहते हैं, मिलते हैं तो कहते हैं मुझे बहुत तूफान आते हैं, बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, मेरे स्वप्न शुद्ध नहीं होते, मेरी स्थिति अच्छी नहीं बन पाती। वो महसूस नहीं करते गलती कहाँ हो रही है। अगर वो महसूस कर लें कि गलती का ये कारण है, जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, वो केवल बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, मैं चाहूंगी कि इसके बारे हम और ज्यादा अधिक ब्रेक गहराई देना से पड़ेगा, चर्चे। उसको ब्रेक देना पड़ेगा। अगर जी। ब्रेक नहीं देगा तो आकर्षण मुक्त नहीं बन सकता है। इसलिए संयम, वहाँ पर संयम पालन कर।